बेनीवाल के बयान पर सतीश पूनिया ने पलटवार किया है। सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान की राजनीति मर्यादित और स्वच्छ आचरण की रही है। किसी भी राजनेता को मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। जनप्रतिनिधि होने के नाते भाषा और समाज के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। हनुमान बेनीवाल का बयान ठीक नहीं कहा जा सकता और नेताओं का आचरण गरिमामय होना चाहिए। हरियाणा भाजपा की कमान डॉक्टर अर्चना गुप्ता को सौंपी गई है। मेरे साथ मौजूद है हरियाणा के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया। पूनिया साहब से बात करते हैं। पूनिया साहब, 1980 के बाद, कमला वर्मा के बाद में हरियाणा में पहली बार महिला को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इस फैसले के पीछे आप क्या मानते हैं? क्या इससे महिला शक्ति को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है आपकी पार्टी की ओर से? इस फैसले से एक तो किसी को ताज्जुब हो सकता है, लेकिन बीजेपी ने अपना कमिटमेंट पूरा किया है कि हम लोग केवल 33% आरक्षण तक सीमित नहीं है। संगठन में भी जहां महिलाओं की क्षमता, योग्यता और उनको अवसर देने की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी उसमें पीछे नहीं हटती। एक पक्ष है कार्यकर्ता का, जो ज़मीन पर कार्यकर्ता प्रबंधन के तौर पर और लोगों के बीच में काम करता है, इसलिए उसका एक स्वाभाविक सा हक है जो पार्टी को उसको देना चाहिए। तीसरी बात एक ये कि हम लोग जब समरसता की, सर्वस्पर्शी होने की बात करते हैं, तो समाज के सब तबकों को अवसर किसी न किसी रूप में देना चाहिए। तो कुल मिलाकर अर्चना गुप्ता का फैसला लोगों को ताज्जुब हो सकता है, लेकिन बीजेपी का अपना कमिटमेंट है। एक ऐसे स्टेट में जहाँ का समाज पुरुष प्रधान माना जाता है, जहाँ लिंगानुपात गड़बड़ाया हुआ है, और वहाँ पर बीजेपी कोशिश कर रही कि महिलाओं को भी वो बराबरी से आगे लेकर के चले, तो क्या इस फैसले से जो वहाँ की महिलाएं हैं वो पार्टी के साथ में ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगी? क्या महिलाओं को समर्पित जो योजनाएं हैं, क्या वो भी एक बड़ी वजह मानते हैं आप कि इससे पार्टी से वो जुड़ेंगी भी, और जब नेतृत्व एक महिला करेगी तो फिर इस फैसले की गूंज गांव कस्बों तक भी सुनाई पड़ेगी? निश्चित रूप से हरियाणा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की धरती है, जहाँ से प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की, और हरियाणा ही देश में चर्चित था जहाँ लिंगानुपात आपस में कम था, लेकिन आज वो बराबरी से भी ज़्यादा है। दूसरा, आज लाडो लक्ष्मी नायब सैनी सरकार की, वो अपने आप में एक नए कीर्तिमान गढ़ रही है, लोगों ने उसको स्वीकार किया है। आरक्षण की बात भी इसलिए हुई कि महिलाओं को जब निर्णय लेने की ताकत होगी, क्षमता होगी, ऐसी जगह होंगी, तो अपने अधिकारों के लिए ज़्यादा सजग होकर ज़्यादा मजबूती से काम कर पाएंगी। संगठन में डॉक्टर अर्चना गुप्ता का बनना कार्यकर्ताओं को मनोबल भी देगा। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जो हमारी महिला कार्यकर्ता राजनीति में काम करती हैं, उनकी भी अपनी एम्बिशन होती है और वो भी ऊपर देखती हैं। तो अवसरों की उपलब्धता ये कार्यकर्ताओं को, और ख़ासतौर पर महिला कार्यकर्ताओं को और महिला मतदाताओं को भी एक भरोसा देंगी। बीजेपी के प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं, जहाँ का प्रभार आप संभालते हैं, वहाँ किस तरह से पार्टी को अपने ग्रास रूट तक मजबूती प्रदान करने की कोशिश की है? राजस्थान में भी आप प्रशिक्षण कार्यक्रमों में गए हैं, तो ये जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इसके पीछे की सोच क्या आखिर? देखिए, प्रशिक्षण के बारे में एक तो सीधी सी बात है कि सीखने की और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती, और ख़ास तौर पर इन वर्षों में जो हमारी पुरानी परंपरागत राजनीति थी वो पीछे छूट गई, नया युग आ गया और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई। तो राजनीति में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को एक ओरिएंटेशन आना चाहिए, उसका प्रबोधन होना चाहिए, जिसकी कमी थी बीजेपी ने उसको पूरा किया है। दूसरा पक्ष है कि उसको बराबर अपडेट होना जरूरी है, तो नई जो टूल आए, नई चीज़ें आई। आज बीजेपी का सरल ऐप जो सीधे सीधे हम बहुत ग्रास रूट तक पहुंचा चुके हैं। बूथ पर बैठा कार्यकर्ता मतदाताओं को सोशल मीडिया के जरिए कैसे इन्फ्लुएंस करे, ये भी अपने आप में एक विधा है। वैचारिक रूप से नई पीढ़ी को पार्टी के इतिहास से, विकास से जानकारी नहीं है। हम कार्य विस्तार कैसे करें, हमारी कार्य पद्धति क्या है, पार्टी का वैचारिक अधिष्ठान क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, या दीनदयाल जी का एकात्म मानव दर्शन क्या, ये नई पीढ़ी को जानना जरूरी है। एक पक्ष और है उसमें कि हम बड़ी पार्टी बने हैं, तो केवल कार्यकर्ताओं के कारण नहीं, कार्यकर्ताओं के साथ साथ हमारे साथ मैसेज जुड़ा। मैसेज में अलग अलग दलों के विचारों के लोग भी आए, वो समाहित हुए। आज बीजेपी विचारों का महासमुद्र है, तो नए जो लोग आए उनकी उत्सुकता है कि हम पार्टी के बारे में जानें, पार्टी के बारे में पढ़ें। तो इन ओरिएंटेशन से, इस प्रशिक्षण से उनको भी एक नई दृष्टि मिलती है, तो वो समरस होकर और ज़्यादा मजबूती से काम करेंगे। ये थे हरियाणा के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया। कैमरा पर्सन पवन मूर्तिकार के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।